भक्ति की असली परीक्षा महादेव की लीला। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ, शांति और दिव्यता थी, वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे शिव। उनके पास बैठी थी माता पार्वती, जो संसार की हर भावना को समझती थी। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, संसार में बहुत लोग आपकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या सभी की भक्ति सच्ची होती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हर कोई मुझे पुकारता जरूर है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। आज मैं तुम्हें यह बात एक लीला के माध्यम से दिखाता हूँ। भक्त राघव की कहानी। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। हर सुबह वह पास के जंगल में जाता, वहां एक पुराने शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो दूध था, न फूल, न मिठाई। वह सिर्फ नदी का पानी लाता और एक बिल्वपत्र चढ़ाकर कहता, हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, यह गरीब क्या चढ़ाएगा भगवान को? भगवान तो बड़े लोगों की पूजा से खुश होते हैं। लेकिन राघव कभी परेशान नहीं होता। वह बस मुस्कुराता और अपनी भक्ति में लगा रहता। धनवान व्यापारी का अहंकार। उसी गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था, धनराज। वह रोज मंदिर में जाकर बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाता, दूध, घी, सोना, चांदी। लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। वह अक्सर कहता, भगवान भी उसी की सुनते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा देता है। एक दिन उसने राघव को देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी इस छोटी सी पूजा का क्या फायदा? भगवान को कुछ बड़ा चढ़ाओ, तभी वह खुश होंगे। राघव ने विनम्रता से कहा, भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। धनराज ने उसकी बात को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। महादेव की परीक्षा। यह सब देखकर भगवान शिव ने सोचा, अब समय आ गया है सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने का। अगले दिन शिव जी एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके गांव में आए। सबसे पहले वह धनराज के घर गए और बोले, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? धनराज उस समय अपनी पूजा में व्यस्त था। उसने साधु को देखा और कहा, अभी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, बाद में आना। साधु ने फिर विनती की, मैं बहुत भूखा हूँ। धनराज ने गुस्से में कहा, समझ में नहीं आता? पहले पूजा पूरी करने दो। साधु चुपचाप वहां से चले गए। राघव की सच्ची सेवा। अब वही साधु राघव के पास पहुंचे। राघव उस समय अपने लिए सूखी रोटी खा रहा था। साधु को देखते ही उसने तुरंत अपनी रोटी आगे बढ़ा दी। बाबा, मेरे पास बस यही है, आप इसे खा लीजिए। साधु ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? राघव मुस्कुराया, आप खा लीजिए, मेरा पेट आपकी सेवा से ही भर जाएगा। साधु ने रोटी खाई और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, आप कोई भी हो, मेरे लिए आप भगवान के समान हैं। साधु की आंखों में चमक आ गई। सत्य का प्रकट होना। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। धनराज के घर में अचानक आग लग गई। उसका सारा धन जलकर राख हो गया। वह रोने लगा, हे भगवान, मैंने इतनी पूजा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी समय गांव के बाहर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ।
सभी लोग वहां पहुंचे और देखा, वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। धनराज उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे बचा लीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे सोने चांदी से पूजा, लेकिन जब मैं भूखे साधु के रूप में तुम्हारे सामने आया तो तुमने मुझे ठुकरा दिया। धनराज को अपनी गलती समझ में आ गई। भक्ति का सच्चा फल। फिर भगवान शिव राघव की ओर मुड़े और बोले, राघव, तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के सेवा दी। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तथास्तु। कुछ ही दिनों में राघव की स्थिति बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा, उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही विनम्र बना रहा। धनराज का परिवर्तन। धनराज अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और सच्चे मन से सेवा और भक्ति करने लगा। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और हर किसी के साथ प्रेम से पेश आता। कहानी की सीख। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। भक्ति का असली रूप है सेवा, प्रेम और विनम्रता। भगवान